आज पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम फेज के लिए मतदान इस वक्त जारी है और पहले चरण की तरह ही जबरदस्त वोटिंग हो रही है। और चुनाव तो हर साल होते हैं हमारे देश में, एक साल में कई कई चुनाव होते हैं, हर 5 साल में बड़ा चुनाव भी होता है, लेकिन ये बंगाल जैसा इलेक्शन जैसा इस बार हो रहा है ये सालों में एक बार होता है। बंगाल में इस बार जो चुनाव चल रहा है, ऐसा चुनाव शायद हमने अपनी लाइफ टाइम में भी ना देखा हो। एक एक सीट, एक एक बूथ, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक वोटर की लड़ाई इस वक्त जारी है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और पूर्वी बर्धमान, इनकी 142 सीटें हैं जिसको सेकंड फेज में जिस पर वोटिंग चल रही है। और इस वक्त भी पोलिंग बूथ्स पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। पुराने लोग बताते हैं कि 1970 के बाद बंगाल में ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी गई। इस बार ये लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच लड़ी गई। हिंदुस्तान में इन दिनों दोनों ही कैडर बेस्ड पार्टियां हैं जो पार्टियां ऐसे लड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 90 से 92% की वोटिंग हो रही है, लेकिन कांटे की ऐसी लड़ाई है कि पता नहीं चल पा रहा कि कौन जीतेगा। आमतौर पर जब 85 से 90% या 92% वोटिंग होती है तो जीत और हार साफ साफ दिखने लगती है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं दिख रहा है। थोड़ी ही देर में आपको एग्जिट पोल के नंबर दिखाएंगे, तब स्थिति थोड़ी साफ होगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक हमें एग्जिट पोल के नंबर्स दिखाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अब तक के जो चुनावी अपडेट हैं वो हम आपको देंगे। उस पर बढ़े आगे आपको बता दें हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है सीनियर लोगों का। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, आलोक जी बहुत स्वागत आपका भी। अजीत द्विवेदी जी हैं स्टूडियो में, अजीत जी बहुत स्वागत आपका भी। रूही तिवारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ है, रूही बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आ चुके हैं, देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। मेट्राइज एजेंसी से मनोज कुमार सिंह जी, अभी वो एग्जिट पोल का डेटा इकट्ठा कर रहे होंगे, वो स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं। एक्सिस माई इंडिया से प्रदीप गुप्ता भी थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे, अब से बस थोड़ी देर के बाद। लेकिन हम आपको थोड़ा अभी तक का जो अपडेट है वोटिंग परसेंटेज वो थोड़ा सा आपको बता दें। जो 5 बजे तक का डेटा है वो बता रहा है कि 78% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी है, 78%। ये चुनाव आयोग का 5 बजे तक का डेटा है। तो ये आप कह सकते हैं कि 6 बजे तक जो आखिरी वोट पड़ता है या जो लोग और पोलिंग बूथ के अंदर चले पहुंच जाते हैं, अगर उनको आप जोड़ लें तो ये 90% के आसपास पहुंचना चाहिए, ऐसा अभी तक का अनुमान है। बाकी थोड़ा इंतजार हमको करना पड़ेगा। तो जी 5 बजे नहीं, 3 बजे तक का, माफ कीजिएगा, 3 बजे तक का 78% है, बिल्कुल ठीक। तो ये वोटिंग परसेंटेज जिला वाइज हम आपको दिखा रहे हैं, जिलावार। तो नादिया की देखें अगर आप बात कीजिए, यहां बीजेपी की प्रेजेंस ठीक ठाक थी सेकंड फेज में, 17 सीटें हैं। वोटिंग प्रतिशत 2021 में 88% के करीब था और 4 बजे तक का अब देखिए डेटा आ चुका है और 84.79%, मतलब लगभग 85% 4 बजे तक। जब 2 घंटे की वोटिंग अभी और इसके बाद इसमें जोड़ी जाएगी तभी वो लगभग 85% पहुंच चुका है। और अगर आप अंतर देखें तो 3.41% का अंतर जो है वो अभी दिखाई दे रहा है पिछले फेज की वोटिंग से, लेकिन वो फुल वोटिंग परसेंटेज है और ये 4 बजे तक का डेटा है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, टीएमसी के बहुत बड़े स्ट्रांग होल्ड 33 और 31 सीट वाले। नॉर्थ 24 परगना में 2021 में 83% वोट पड़े थे, 4 बजे तक अभी 82.5% के करीब वोट पड़ चुका है नॉर्थ 24 परगना में। दक्षिण 24 परगना में पिछली बार लगभग 88% वोटिंग हुई थी और उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है उस नंबर को 4 बजे तक का डेटा, 88.11%। शाम 4 बजे तक दक्षिण 24 परगना में वोटिंग हो चुकी है। अब इस बढ़ी हुई वोटिंग का या बड़े वोट प्रतिशत का क्या मायने हैं इसकी बात करेंगे। पूर्वी बर्धमान की 16 सीटें हैं, उसमें पिछली बार 88.35% वोटिंग हुई थी, अभी 4 बजे तक 87.75% वोटिंग हो चुकी है। तो वोटिंग ट्रेंड तो फर्स्ट फेज जैसा ही कमोबेश दिखाई दे रहा है। पहले फेज में 93% के ऊपर पोलिंग हुई थी, आप हम सब जानते हैं जी।